ओम शांति। आज के गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये पूरे हिंदुस्तान का गणतंत्र दिवस, जबकि आज के दिन संविधान पारित हुआ, परंतु प्यारे श्री बाबा सारी दुनिया का एक ही संविधान बनाते हैं और सारी दुनिया ही कायदे मुजिब चलना शुरू करती है और वो सारा एक ही भारत कहलाता है। ये कितना बड़ा भाग्य भारत को भगवान आकर देता है। आज प्यारे बाबा ने कहा है, तुम हो रूहानी सोशल वर्कर। सोशल वर्कर क्या करते हैं? लोगों की सेवा करते हैं और बहुत सहयोग देते हैं, निशुल्क सेवा करते हैं। और लेकिन वो है जिस्मानी, स्थूल रूप से सहयोग देते हैं। फिर उनकी तो और कई सारी बातें हैं, पर हम तो रूहानी सोशल वर्कर हैं। जिस्मानी उसमें छिपा ही हुआ है ऑटोमेटिकली। तो हम रूहानी सोशल वर्कर्स की सबसे इम्पोर्टेंट सेवा कौन सी है? बाबा कहते हैं, जैसे वो जिस्मानी सोशल वर्कर बीमारियों को भगाते हैं या अन्य भी कोई सहयोग देते हैं, परंतु हम ज्ञान और योग के बल से आत्माओं की बीमारियां, विकारों की, उससे उनको छुड़ाते हैं। और उससे छूटने पर ही सभी सुखी हो सकते हैं। जब तक विकारों की बीमारी नहीं छूटती तो सुख नहीं आ सकता। और उसके लिए हम क्या करते हैं? डॉक्टर साहब क्या करते हैं? हाँ, इंजेक्शन लगाते हैं। हाँ, डॉक्टर होशियार होता है ना इंजेक्शन लगाने में। तो बाबा ने आप सबको, ये तो डबल डॉक्टर हुए, हाँ, और आप सबको ऐसा रूहानी डॉक्टर बना दिया। तो बाबा कहते हैं, आपका काम है, आपकी सेवा है, सभी को ज्ञान और योग का इंजेक्शन लगाओ। और इस ज्ञान और योग के इंजेक्शन से ही उनको राहत मिलेगी। उनके जीवन से दुख अशांति मिटती जाएगी। और परेशानी का मूल कारण ही है ये वास्तव में। अगर मनुष्य आत्मा के अंदर शांति की फीलिंग है, सुख की फीलिंग है, फिर बीमारी भी सही जाती है, कोई भी प्रॉब्लम भी सही जाती है, चाहे वो कैसी भी आई हो, संबंध की हो, धन की हो। तो बाबा ने हमें देखो ऐसी सेवा करने के जिम्मेदार बनाया है। दूसरा बाबा कहते हैं, सबसे अच्छा समय कौन सा है? अमृत वेले का। वो समय बहुत शुद्ध है, बहुत शांत है। उस समय किसी भी प्रकार की बाह्य हलचल नहीं होती, यहाँ तक कि आत्माओं की भी मानसिक हलचल नहीं होती, कोई प्रकार की नेगेटिविटी नहीं होती, क्योंकि सब सुप्त अवस्था में होते हैं। 5-10% होते हैं जो एक्टिविटीज में होते हैं, तो भी इतनी मारामारी पब्लिक के बीच में नहीं होते। तो वो ऐसा समय है जो आपको कहीं से भी अपनी तरफ खींच नहीं सकता कोई, वाइब्रेशन से भी।
इतना शांत और शुद्ध वाइब्रेशन होता है। तो ऐसे समय का बाबा हम बच्चों को पूरा पूरा लाभ देता है कि आप अपनी झोली भर लो, अपना स्टॉक जमा कर लो। उस समय सहज होता है अपने मन के योग को बाबा के साथ जोड़कर रखना। और कोई कारोबार की कह सकते हो मैं योग कर लूं, बाद में सेवा कर लूंगा, रेयर ऑफ रेयर। हाँ, तो वो समय बाबा ने देखो कैसे हम बच्चों को चुन कर दिया है, पर्सनल मीटिंग का दिया है। भगवान से हम मिलन करते हैं, दिल की बातें करते हैं। तो ये समय का आज बाबा ने हमें स्मृति फिर से पक्की कराई है। ऐसे तो आप सभी पक्के हो, कोई भी ब्राह्मण नहीं है जिसको ये याद ना रहे। हाँ, क्योंकि मालूम है। तो थोड़ा भी और उसमें अलबेलापन ना आ जाए कहीं, तो बाबा हमें रिमाइंड कराता है। और बाबा ने आज एक बहुत अच्छी बात ताकत की कही है कि कौन सा ऐसा अच्छा कर्म बाप ने हमें इस समय करना सिखलाया है जिससे हमारी ताकत बढ़ती है। और बाबा ने कहा है कि जब आप इस समय संगम पर, इस ब्राह्मण जीवन में तन मन धन से सेवा करते हो, ये सबसे अच्छा कर्म है। इससे आपकी बहुत ताकत बढ़ती है, क्योंकि उससे इतना हमारा जमा होता है जो हम कई जन्म बैठ के निश्चिंत जीवन जीते हैं। और अभी भी बाबा हमें उसका रिटर्न साथ के साथ भी देता है कि आत्मा में शक्तियां भरती जाती हैं। ये आप अनुभव भी करते होंगे। तो जैसे हम अपना तन लगाते हैं, मन लगाते हैं, जो भी सेवा करते हैं, धन लगाते हैं, तो बाबा हमको उसका रिटर्न करता है। ये तो निश्चय है ही, हम सबको है ना, पक्का निश्चय। और इसीलिए बाबा देखो हमको विधि भी ऐसी सुनाता है, गुप्त, क्योंकि आप शिव बाबा की सेवा पर हो। हम सभी शिव बाबा की श्रीमत अनुसार अपना तन मन धन ईश्वरीय कार्य में लगा रहे हैं, कोई मनुष्य के प्रति नहीं, लेकिन इस सारी दुनिया को बदलने आया भगवान, उसके कार्य में हम सहयोगी हैं। तो बाबा हमको उसका बहुत बहुत ताकत देता है, ये समझ लो। बल्कि अनुभव तो ये कहता है कि हर प्रकार की ताकत आ जाती है। तन से करते तन की आ जाती है, मन से करते मन की आ जाती है, धन से करते धन की आ जाती है। आप सब तो तीनों से करने वाले हो। चलो कोई तीनों से ना कर सकता हो, एक से भी करता हो, दो से भी करता हो, तो बाबा उसका रिटर्न हमको देता है। बहुत बाबा की मदद हम सबको मिलती रहती है। समय पर बाबा भी हमारे कार्य में कहीं ना कहीं से सहयोग दिला देता है, क्योंकि आप उसके कार्य में सहयोगी हो, हाथ बटा रहे हो। तो बाबा ने ये सबसे श्रेष्ठ कर्म सेवा करने का आज बाबा ने सुनाया है।